नमस्कार। आप एक बार मुझे मौका दें समाजवाद और साम्यवाद के बीच के अंतर को समझाने का। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आप एक बार अगर इस लेक्चर को देख लेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समाजवाद और साम्यवाद के बीच का अंतर समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम चर्चा करेंगे कुछ भ्रांतियों पर जो कि विद्यार्थियों के बीच में फैलाई गई हैं, जिसके वजह से वह समाजवाद और साम्यवाद के अंतर को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस लेक्चर के पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, जितनी भी राजनैतिक विचारधाराएं हैं, जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं जो कि इज्म आईएसएम से इंड करती है, हिंदी में उनके अंत में वाद आता है। एग्जाम्पल के तौर पर सोशलिज्म, समाजवाद, लिबरलिज्म अर्थात उदारवाद और अन्य इसी प्रकार के इन राजनैतिक विचारधाराओं का एक ही मकसद है, समाज और व्यक्ति के बीच में संबंधों को स्थापित करना। यह राज्य को बताने का कोशिश करती है कि हमें किसे ज्यादा महत्व देना चाहिए, हमें एक व्यक्ति को ज्यादा महत्व देना चाहिए कि हमें समाज को ज्यादा महत्व देना चाहिए। यह राज्य को ऐसा इसलिए बताती हैं क्योंकि दोस्तों, व्यक्ति और समाज में निरंतर आपको एक विरोधाभास देखने को मिलता है। दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में। जो आपके व्यक्ति की जरूरतें हैं और जो आपका समाज का जरूरत है, दोनों एक दूसरे से विपरीत है। और ये जितने भी विचारधारा हैं, ये सब यही कोशिश करते हैं राज्य को बताने की कि हमें किसे ज्यादा महत्व देना चाहिए, व्यक्ति को या फिर समाज को। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम अपना डिस्कशन लिबरलिज्म से शुरू करते हैं अर्थात उदारवाद। उदारवाद स्वतंत्रता के विचार या अवधारणा से प्रेरित है। उदारवाद मानता है कि जो व्यक्ति है वह अपने आप में एंड है और जो समाज है वह मीन्स है। इसका ये मतलब हुआ कि व्यक्ति जो है अपने आप में सब कुछ है, व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो समाज है, समाज को व्यक्ति के हितों के पूर्ति के लिए कार्य करना चाहिए। अर्थात जो उदारवाद का जो विचारधारा है वह समाज को कम महत्व दे रहा है, व्यक्ति को ज्यादा महत्व दे रहा है। इसीलिए वह व्यक्ति को अपने आप में इंड घोषित करता है, सब कुछ घोषित करता है, और समाज को मात्र एक जरिया, एक मीन्स, एक माध्यम घोषित करता है जिसके मदद से आपका जितने भी हित है व्यक्ति के वह पूरे किए जा सके। तो दोस्तों, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इट एक्सेप्ट्स दैट इंडिविजुअल इज एन एंड इन इटसेल्फ एंड सोसाइटी इज जस्ट द मीन्स फॉर अचीविंग एंड्स ऑफ द इंडिविजुअल। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो दोस्तों, जो उदारवाद है यह विचारधारा डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को इंश्योर करने का बात करती है, अर्थात व्यक्ति के गरिमा को स्थापित करने का, हासिल करने का या उसको सुनिश्चित करने का बात करती है। और उदारवाद पूंजीवाद का समर्थक है, अर्थात उदारवाद का मानना है कि जितना भी आपका उत्पादन हो रहा है समाज में और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वह सब प्राइवेट कंट्रोल में होना चाहिए, मतलब वहां निजी स्वामित्व होना चाहिए। तो ये आपका हुआ लिबरलिज्म। अगर इसी के अपोजिट हम दूसरी तरफ सोशलिज्म की बात करें तो जो समाजवाद की विचारधारा है यह समानता के विचार से प्रेरित है, समानता के अवधारणा से प्रेरित है। इसका मानना है कि समाज अपने आप में सब कुछ है, अर्थात समाज ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो व्यक्ति है, व्यक्ति एक माध्यम है समाज के हितों को पूरा करने का। अर्थात यह व्यक्ति को कम महत्व देता है और समाज को ज्यादा महत्व देता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो यह समाज के गरिमा को स्थापित करने का, उसको सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। और यह कैपिटलिज्म अर्थात पूंजीवाद को एबॉलिश करने का लक्ष्य भी रखता है कि जो पूंजीवाद है हम उसे समाप्त करेंगे, क्योंकि पूंजीवाद जो है वह समाज के लिए सही नहीं है।
तो मेरे ख्याल से आप इतना तो जानते ही होंगे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स के मन में। अब हम देखेंगे कि जो सोशलिज्म होता है वह ब्रॉडली मोटे मोटे तौर पर दो प्रकार का होता है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सोशलिज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया मोटे मोटे तौर पर समाजवाद के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में मात्र सोशलिज्म कह के संबोधित करते हैं। और दूसरी तरफ रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म अर्थात क्रांतिकारी समाजवाद। और क्रांतिकारी समाजवाद को ही कार्ल मार्क्स ने साइंटिफिक सोशलिज्म की भी संज्ञा दी है अर्थात वैज्ञानिक समाजवाद। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपका रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म है ये कुछ भी नहीं बल्कि आपका कम्युनिज्म ही है। अर्थात क्रांतिकारी समाजवाद को ही हम साम्यवाद के नाम से जानते हैं। और आम तौर पर जो विकासवादी समाजवाद है उसे ही हम मात्र समाजवाद कह के संबोधित करते हैं। तो हम इस लेक्चर में मेनली यह पढ़ रहे हैं कि इवोल्यूशनरी सोशलिज्म और रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म में क्या डिफरेंस है। अर्थात हम सोशलिज्म के दो प्रकारों के बीच में अंतर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको ये अवधारणा इसलिए बता रहा हूं कि जब विद्यार्थी इस यात्रा पर निकलते हैं कि हम साम्यवाद और समाजवाद के बीच के अंतर को समझेंगे तो वह साम्यवाद को समाजवाद से दूर करके देखते हैं। लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि जिस साम्यवाद के बारे में हम पढ़ रहे हैं वह साम्यवाद एक अंग है, एक शाखा है समाजवाद की। अर्थात कम्युनिज्म इज द पार्ट ऑफ सोशलिज्म इटसेल्फ। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। और जब आप इस चीज को समझ जाएंगे तब आप साम्यवाद को समाजवाद से दूर करके नहीं देखेंगे। तो टेक्निकली क्वेश्चन ये होना चाहिए था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द इवोल्यूशनरी सोशलिज्म एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म। लेकिन जैसा कि आम बोलचाल की भाषा में हम इवोल्यूशनरी सोशलिज्म को सिर्फ सोशलिज्म कह के संबोधित कर देते हैं और क्रांतिकारी समाजवाद अर्थात रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म को कम्युनिज्म कह के संबोधित करते हैं। इसीलिए हम निरंतर ये जानने का प्रयास करते रहते हैं डिफरेंस बिटवीन द सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। और हम भी इसी चीज को देखने वाले हैं इसी दृष्टिकोण से। लेकिन यहाँ मैंने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, आपके मन से भ्रांति को दूर किया। ये दोनों जो समाजवाद के प्रकार हैं इसमें अंतर मेथड को लेकर है। देखिए आप अगर ध्यान से देखिएगा, अगर दोनों के बीच में डिफरेंसेस को, अभी मैं आगे और भी 8 आपको डिफरेंस बताने वाला हूं सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में। तो अब हम इवोल्यूशनरी सोशलिज्म को मात्र सोशलिज्म ही कह के संबोधित करेंगे। तो जो आपका सोशलिज्म है वह एडवर्ड बर्नस्टीन के द्वारा सपोर्ट किया गया है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म को। अगर आप इवोल्यूशनरी सोशलिज्म का अगर लक्ष्य देखेंगे और अगर आप रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म के लक्ष्य को देखेंगे तो दोनों समान है, क्योंकि दोनों तो समाजवाद के ही अंग हैं। तो समाजवाद के लक्ष्य को ही पूर्ति करने का यह प्रयास करेंगे जो कि है डिग्निटी ऑफ सोसाइटी अर्थात समाज के गरिमा को स्थापित करना, और दूसरा है एबोलिशन ऑफ कैपिटलिज्म अर्थात पूंजीवाद को समाप्त करना। तो ये आप दोनों स्थानों पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म है इसके विचारधारा को सबसे पहले कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। उसके बाद लेनिन और माओ ने इसको एक्सपेंड किया है। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में मेथड को देखें कि क्या तरीका वह अपनाना चाहते हैं लक्ष्य के पूर्ति के लिए, क्या तरीका वह अपनाना चाहते हैं समाज के गरिमा को स्थापित करने के लिए और पूंजीवाद की समाप्ति के लिए, तो आप देखेंगे जो आपका सोशलिज्म है मतलब इवोल्यूशनरी सोशलिज्म ये आपका विकासवादी तरीके का उपयोग करता है। ये कहता है कि हम ग्रेजुअली पूरे समाज में समाज आपका समाजवाद को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म अर्थात कम्युनिज्म को देखें तो यह कहता है कि अगर आपको
समाजवाद की स्थापना करनी है तो आपको क्रांति की आवश्यकता पड़ेगी। आप बिना क्रांति के समाजवाद को स्थापित नहीं कर सकते। यह एक तरफ अगर देखिएगा इवोल्यूशनरी सोशलिज्म को, तो यह एक तरफ नॉन वायलेंट है और ये आपका वायलेशन का प्रयोग कर रहा है। तो ये मेथड में दोनों का अंतर है, इसीलिए आपका ये इवोल्यूशनरी सोशलिज्म कहा गया और ये रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म किया मतलब कहा गया, क्योंकि इसमें क्रांति की चर्चा की जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो सोशलिज्म कहता है, अर्थात इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, कि जो राज्य है वह आवश्यक अच्छाई है। राज्य हमें समाजवाद की स्थापना में सहायता करेगा। वहीं दूसरी तरफ जो कम्युनिज्म है उसका मानना है कि जो राज्य है वह एक राक्षस के समान है, वह आम आदमियों का बस शोषण करता है। वहीं आप अगर सोशलिज्म की बात करें, अर्थात इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, तो दे डू नॉट बिलीव इन क्लास स्ट्रगल, वह वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं करते। वह यह विश्वास नहीं करते कि जो समाज है वह दो वर्गों में बटा होता है, हैप्स और हैप्स नॉट। जैसे कि अगर आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देखें तो हैप्स जो है वह बुर्जुआज होते हैं और जो हैप्स नॉट होते हैं वह होते हैं प्रोलिटेरिएट्स, अर्थात सर्वहारा वर्ग। तो ये इस चीज पर विश्वास नहीं करता, क्लास स्ट्रगल थ्योरी पर। वहीं दूसरी तरफ मार्क्स का तो बहुत पॉपुलर है आपका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। यह विश्वास करता है कि जो समाज है वह दो वर्गों में विभाजित है, हैप्स और हैप्स नॉट। तो ये आपका बेसिक डिफरेंसेस है सोशलिज्म और कम्युनिज्म में। देखिए एक और डिफरेंस है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा तो जो कम्युनिज्म है वह बोलता है कि जो संसाधनों का बंटवारा होगा, संसाधनों का बंटवारा मनुष्य के क्षमता के आधार पर नहीं बल्कि उसके जरूरतों के आधार पर होगा। अर्थात मान लीजिए कि एक आईएएस ऑफिसर है और आईएएस ऑफिसर को महीने में 10,000 रुपए की आवश्यकता है, तो उसे 10,000 ही दिए जाएंगे उसके आवश्यकता के हिसाब से। वह भले ही 1 लाख का काम करता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर एक रिक्शे वाला है, अगर उसे भी 10,000 की आवश्यकता है तो उसे भी 10,000 ही दिए जाएंगे। तो ये आपका कम्युनिज्म कहता है कि हमें संसाधनों का जो वितरण है वह जरूरत के हिसाब से करना चाहिए, ना कि क्षमता के हिसाब से। वहीं दूसरी तरफ आप देखिएगा तो जो सोशलिज्म है, अर्थात इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, यह जो है वह एबिलिटी के हिसाब से संसाधनों का वितरण करता है। तो इससे साफ हो जाता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं सोशलिज्म एक्सेप्ट करेगा और जो कम्युनिज्म है वह पूरी तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिनाई कर देगा। तो हम यही सब जो अंतर है आगे वाले स्लाइड्स में देखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अब जल्दी जल्दी डिस्कशन को खत्म करते हैं। सोशलिज्म अर्थात वही इवोल्यूशनरी सोशलिज्म को ही सोशलिज्म कहा जाता है, कम्युनिज्म मतलब वही रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म है अपना। तो मैंने आपको बताया सोशलिज्म इज इवोल्यूशनरी, कम्युनिज्म इज रेवोल्यूशनरी, पता है आपको। जो सोशलिज्म है यह लोकतंत्र पर विश्वास करता है। यह मानता है कि चुनाव से सरकार बनना चाहिए, अर्थात यह मल्टी पार्टी सिस्टम को सपोर्ट करता है। चुनाव होगा तो उसमें बहुत सारी पार्टियां जो है वह पार्टिसिपेट करेंगी। वहीं दूसरी तरफ जो कम्युनिज्म है, साम्यवाद, यह लोकतंत्र का विरोध करता है और यह डिक्टेटरशिप के जैसा ही है, क्योंकि आपका इसमें सिर्फ एक पार्टी को ही चुनाव में लड़ने की अनुमति होती है, वह होता है आपका कम्युनिस्ट पार्टी, और वही सिर्फ लड़ता है। तो यहाँ पे आपको चॉइसेस नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका समाजवाद है वह निजी संपत्ति को स्वीकृति देता है, लेकिन साथ ही साथ वह निजी संपत्ति पर कुछ प्रतिबंध भी लगाता है और वह निजी संपत्ति को कंट्रोल करता है कानूनों के माध्यम से। वहीं दूसरी तरफ जो साम्यवाद है, साम्यवाद पूरी तरह से निजी संपत्ति का विरोध करता है और निजी संपत्ति के अंत के लिए वह हिंसक तरीकों का भी समर्थक है। वहीं अगर चौथा डिफरेंस देखें तो जो आपका समाजवाद है वह राज्य के अस्तित्व को स्वीकृति देता है। वह कहता था, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि जो स्टेट है वह नेसेसरी गुड है। वहीं दूसरी तरफ जो आपका साम्यवाद है वह राज्य को दानव से, राक्षस से कंपेयर करता है और इसीलिए वह राज्य को समाप्त कर देना चाहता है।
पांचवा है कि जो आपका सोशलिज्म है उसका एक नेशनल कैरेक्टर है। ये अपने नागरिकों के भलाई के बारे में सोचता है, जो इसके मजदूर हैं या फिर जो इसके उपभोक्ता हैं, सबके भलाई के बारे में सोशलिज्म सोचता है। लेकिन जो आपका कम्युनिज्म है, जो आपका साम्यवाद है, इसका इंटरनेशनल कैरेक्टर है। ये जैसा कि मार्क्स के बारे में आपने सुना होगा, मार्क्स नारा लगाते हैं कि दुनिया के मजदूर, विश्व के मजदूर एक हो जाओ। तो ये जो है, ये पूरे विश्व के मजदूरों को एक करके आपका मजदूर आंदोलन को बढ़ावा देना चाहता है पूरे विश्व में। तो आप देख सकते हैं सोशलिज्म का नेशनल कैरेक्टर है और कम्युनिज्म का इंटरनेशनल कैरेक्टर है। अब अगर हम छठा डिफरेंस को देखने का प्रयास करें, तो जो सोशलिज्म है वह डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को सपोर्ट करता है, अर्थात समाजवाद शक्तियों के विकेंद्रीकरण का समर्थक है। यह स्थानीय निकायों में लोगों के भागीदारी को बढ़ावा देता है, अर्थात जो आपके लोकल बॉडीज हैं, जैसे में म्युनिसिपैलिटी, पंचायती राज, उसमें अधिक से अधिक लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो साम्यवाद की जो विचारधारा है, यह शक्तियों के केंद्रीकरण पर ज़्यादा जोर देती है और उसका समर्थक है। जो आपका कम्युनिस्ट पार्टी है, जो रूल करती है कम्युनिस्ट कंट्रीज को, वह आपका उच्चतम सत्ता होती है और वह अपने पास ही सभी शक्तियों को रखने का प्रयास करती है। अगर सातवां डिफरेंस देखें, तो सोशलिज्म डज नॉट बिलीव इन क्लास स्ट्रगल। समाजवाद वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ जो कम्युनिज्म है वह वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर विश्वास करता है। जो सोशलिज्म है वह रिलीजन को ओपोज नहीं करता। उसका तो ये मानना है कि भैया, जो धर्म के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग, उनको एक दूसरे के साथ टॉलरेंट होना चाहिए, सहनशीलता दिखानी चाहिए एक दूसरे के प्रति। वहीं दूसरी तरफ जो आपका कम्युनिज्म है, वह आपका धर्म को अपोज करता है, वह धर्म का विरोधी है। जैसा कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि रिलीजन इज द ओपियम फॉर मासेस। जो आपका धर्म है वह लोगों के लिए नशा के समान है। इसीलिए आप देखिएगा कि जो कम्युनिस्ट कंट्री चाइना है, उसका कोई भी धर्म नहीं, वह नास्तिक देश है। एक सेक्युलर कंट्री होता है, सेक्युलर कंट्री मानता है कि ठीक है, धर्म होता है और सभी धर्मों को समान मानता है। लेकिन जो आपका कम्युनिस्ट कंट्री होता है वह नास्तिक होता है, वह किसी भी धर्म के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म है, इसके बीच के डिफरेंस को समझने में काफी आसानी हुई होगी और आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि जब आप सोशलिज्म और कम्युनिज्म के डिफरेंस को समझने जाते हैं, तो आप अगर बेसिकली देखा जाए, तो सोशलिज्म के दो प्रकार हैं। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, जिसको आमतौर पर सोशलिज्म कहते हैं, और रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, जिसे हम कम्युनिज्म के नाम से जानते हैं। हम इन दोनों के बीच में अगर सही मायने में देखा जाए तो डिफरेंस को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपने इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, और पढ़ते रहें भी, पढ़ो तो वैसे।